دی पाकिस्तान टाइम के सुनने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। तस्नीम हैदर ने कत्ल के मुतल्लिक कौन कौन से इंकशाफ किए। बिलावल भुट्टो ने धमकियां लगाई, पैसा बेरहमी से बहाया जा रहा है। इमरान खान को कत्ल करने के बारे में पोल खुल गए। आज वीडियो में इन तमाम हकायक से पर्दे उठाने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। तस्नीम हैदर ने सनसनीखेज बयानात रिकॉर्ड करवा दिया, नून लीग का कच्चा छट्टा खोल दिया। वैसे तो नून लीग का पूरी दुनिया को पता है कि वो एक माफिया है, लेकिन इस दफ़ा अदालत को भी पता चल जाएगा, क्योंकि अदालत बहुत भोली है। 40 साल से अदालतों को इनका पता ही नहीं चला, लेकिन इस दफ़ा अदालत को भी पता चल जाएगा, क्योंकि 40 साल से अदालतों को इनका पता ही नहीं चला था कि भट्ट साहब एंड ऑल फैमिली जिसको मर्जी मरवा सकते हैं, या फिर अदालतें भी खौफजदा थी इनसे, इसलिए तो आज तक ये लोग मरवाते रहे और अदालतों से बाइज्जत बरी होते रहे। तस्नीम हैदर ने पूरे सबूत होने का दावा कर दिया है। तस्नीम हैदर को इमरान खान को कत्ल करने का टास्क दिया गया। तस्नीम हैदर को अरशद शरीफ के लिए भी कहा गया। तस्नीम हैदर से शूटर भी मांगे गए और कई किस्म की डील हुई। तस्नीम हैदर ने इकबाली बयान देते हुए कहा है कि मेरे पास बेशुमार सबूत है। नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई, जिसमें उन्होंने मुझे जगह के बारे में भी बताया कि इस जगह को हम अरेंज करेंगे जहां इमरान खान को कत्ल करना है। तारीख गवाह है कि इन पार्टियों ने आज तक ऐसे ही किया, जो भी सर उठाता उसे कत्ल करवा दिया जाता। मरियम नवाज ने अरशद शरीफ के बारे में जो टास्क दिए, तस्नीम हैदर ने बात को टाला कि मेरे पास दुबई और कीनिया में शूटर नहीं है। अगर मरियम नवाज तस्नीम हैदर के साथ डील कर रही थी, और फिर ऐसा तो हरगिज हो ही नहीं सकता कि उस डील के दौरान अरशद शरीफ को कोई और कत्ल करवा दे, और फिर कत्ल से पहले वो पूरी तरह आगाह भी हो कि अरशद शरीफ दुबई से कीनिया गए हैं। सुनने वालों, देखने वालों, अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो फिर सबको समझ तो आ ही गया होगा कि अरशद शरीफ का कातिल कौन है और किसने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। कौन से सबूत थे अरशद शरीफ के पास और किन के थे, और कौन था जो डरा डरा फिरता था कि अरशद शरीफ ने अगर सबूत दे दिए तो हम मारे जाएंगे, हम लुटे जाएंगे। अगर मरियम नवाज और आले शरीफ वाकई शरीफ और इस कत्ल गारत में मुलव्वस नहीं, तो दोनों बाप बेटी आए पाकिस्तान और करें इस इकबाली जुर्म का दफा। अदालतें भी जरा नोट फरमाएं कि ये वज टक्कर की शहादत है, आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। मरियम नवाज और आले शरीफ को एक बेहतरीन मौका मिल रहा है कि अगर तुम सच्चे हो तो उस बंदे के खिलाफ अदालतों का रुख करो और इनके तमाम सबूत झूठे साबित करके हमेशा के लिए दूध के धुले हो जाओ। अगर तुम इस इकबाली बंदे का दिफा नहीं कर सकते तो 100% तुम झूठे और कातिल हो, और हिसाब दो हमारी मीडिया के उस अजीम इंसान का जो तुमने अपनी करप्शन बचाने के लिए ज़ाया कर दिया। तुम भी हमारी पाकिस्तान की मिट्टी के लोग हो, हमको तुम भी अजीज हो, हमें तुमसे भी प्यार है, लेकिन तुम्हारे किरदार से नफरत है, तुम्हारी सोच से नफरत है, तुम्हारे गलत इरादों से हमें शदीद नफरत है। या तो तुम खुद को सच्चा साबित करो, या फिर खुद को मेरे मुल्क से कहीं दूर ले जाओ। सुनने और देखने वालों की आंखों ने जो सुना या जो देखा वो बात गलत नहीं हो सकती। एक बंदा सरेआम चैलेंज करता है कि मेरे साथ प्लान हुआ इमरान खान को कत्ल करवाने का, मुझसे शूटर मांगे गए, मुझे शूटर के बारे में कहा गया तो मेरी इनकारी भी हुई, मेरे पास सारे के सारे सबूत हैं, तो उसकी बात को जुटलाने के लिए एक मजबूत दलील होनी चाहिए, और अगर तुम्हारे पास दलील है तुम साबित करो। नाज़रीन, एक अहम ऐलान भी सुन ले जो कि बंदा पहले भी गोश गुजार कर चुका है। बंदा ने कहा था कि ये कितने लिखारी मारेंगे, अब ताला उतने ज्यादा लोग इनके खिलाफ पैदा करेगा, और ये उसी का नतीजा है। बंदा फिर सबूतों के साथ हाजिर है, न जाने इस बंदे को कब मरवा दिया जाए। पाकिस्तान की आवाम में हुकूमत करना तो दूर की बात है, तुम सिर्फ इस कौम को ये बावर करवा दो कि तुम हक के सिपाही हो, तुम कौम के साथ मुखलस हो, तुम पाकिस्तान से दिली प्यार करते हो। आपका क्या ख्याल है कि बरतानिया में कोई ऐसे दावा करेगा? अब नून लीग के पोल रब ने मुकम्मल खोल दिए हैं। नून लीग के सपोर्ट करने वालों से रिक्वेस्ट है कि उस वक्त तक खुद को रोके जब तक ये कागजी शेर उस तस्नीम हैदर को झूठा साबित न कर ले, जबकि बहुत से अहम लोगों का दावा है कि ये सब बातें सच्ची हैं और तस्नीम हैदर ने इसको साबित भी कर देना है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी ये हक बनता है कि उस पर नोट्स ले और हक का बोलबाला करे। कब तक ऐसा चलेगा? अब नून लीग के अपने रहनुमा ने अजीब इंकशाफात कर दिए हैं। नून लीग के अंदर से खबर आने का क्या मकसद है? सुना है कत्ल छुपता नहीं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मुर्दे बोल पड़ते हैं, बस इसी तरह सबूत सामने आ जाते हैं। जैसे नून लीग के बड़ों के खिलाफ उनका ही बंदा सामने आ गया।
नवाज शरीफ ने समझा था ये 90 की दहाई है और लोगों को बिल्कुल शऊर नहीं है। वो 90 की दहाई में इसी तरह करते थे, जो सर उनके खिलाफ उठता था उसको कटवा देते थे, जो जबानें उनके खिलाफ चलती थी उनको कटवा देते थे, बढ़ते हुए कदम को तड़वा देते थे। वो आज भी 90 की दहाई में जी रहे थे। वैसे 90 की दहाई आज जिंदा जावेद लगती है, क्योंकि सारा निज़ाम 90 की दहाई का ही है। जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं होगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा। लोग मरते रहेंगे, कत्ल होते रहेंगे, उठते सर कटते रहेंगे। दूसरी तरफ शेख रशीद ने जाली भुट्टो को कहा है कि तुम्हारी औकात है कि तुम धमकियां लगाओ, वो भी सदर पाकिस्तान को। इस जाली भुट्टो से कोई पूछे कि तुम मुसल्लत शुदा वजीर खारजा हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम एक पटवारी से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इस गरीब मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत पैसे को दरेग इस्तेमाल कर रही है और बेजगह बहा रही है, कंटेनरों पर खर्चा कर रहे हैं, लोगों को एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही और इम्पोर्टेड हुकूमत माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह पैसा बहा रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल कोई ख्याल नहीं कि मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क के लोगों की डिमांड क्या है, मुल्क के लोगों की ज़रूरत क्या है। इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ अपने मकसद के लिए मेरे मुल्क का पैसा बेबहा बहा रही है। कुछ तो ख्याल हो मेरे मुल्क के लुटने का, कुछ तो ख्याल हो मेरे मुल्क के लुटने का। साकी तेरे इंसाफ ने बदलना है निज़ाम। अदालतों को इन एक्शन होना चाहिए ताकि मेरे मुल्क का निज़ाम बदले और मेरे मुल्क के वासी भी खुशहाल हों। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।